जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो टॉपिक है निबंध, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? खरगोश के सींग, पसयंती, कहानी, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय। तो यहाँ पे जो निबंध संग्रह दिया गया है इसमें से पूछा है कौन सा धर्म भारती जी का नहीं है। तो खरगोश के सींग प्रभाकर माजवे का व्यंग्यात्मक निबंध है, खरगोश के सींग। शेष तीनों निबंध जो है, पसयंती है, कहनी अनकहनी है, ठेले पर हिमालय, ये तीनों निबंध धर्मवीर भारती जी का है। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? लंका की एक रात, ये कुबेरनाथ राय जी का है। लंका की एक रात करके है, लंका की एक रात निबंधकार कुबेरनाथ राय जी का है। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। इनके अन्य निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968, विषाद योग 73, वाड़ी का क्षीर सागर 98। बालकृष्ण भट्ट के निबंध है कल्पना, शब्द की आकर्षण शक्ति, आत्मनिर्भरता। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रयुक्त कथन जो है ये बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित जो निबंध है बालमुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठी, उससे उद्धृत है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। गुप्त जी का नाम क्या है? गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 में कलकत्ता से किया। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। ये किसमें कहा गया है? भारतवर्ष और वैष्णवता में। आप में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये देखिए उपयुक्त कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उससे लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध की बात करें तो उनके निबंध में कुछ निबंध है जैसे मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, वसंत, बद्रीनाथ की यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भव, मोक्ष, परीक्षा। बालगुप्त के निबंध देखें तो शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल और तमाशा। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधा होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती है, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। और ये कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर है। उपयुक्त कथन ये हरिशंकर परसाई जी का है। हरिशंकर परसाई जी ने विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में लिखा। इनके अन्य निबंध देखें तो पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार की ताबीज 67, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 70, सुनो भाई साधु 83, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 में। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है? तो ये कथन कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो श्रेष्ठ निबंध क्या निराशा हुआ जाए, क्यों निराश हुआ जाए, ये द्विवेदी जी के हैं। और रामदरस मिश्र की प्रमुख रचना है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप। व्यक्ति तो विशेष ही रहता पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में कथन किसका है? तो व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की, ये डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य दुलारे, रामचंद्र शुक्ल, राधा बल्लभ त्रिपाठी। तो ये किसके द्वारा है? तो यहाँ पे देखिए ये जो है साधारणीकरण के संबंध में देखें तो उपयुक्त कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ना। ये कथन अगर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साधारणीकरण के अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत किए थे। साधारणीकरण के आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी आदि ने साधारणीकरण की व्याख्या की। तो वैसे तो देखिए जो साधारणीकरण की अवधारणा है वो भट्ट नायक ने प्रस्तुत की थी, काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, परंतु आधुनिक काल में शुक्ल जी, श्याम सुंदर, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी इन लोगों ने भी प्रस्तुत किया। आचार्य ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्ट नायक ने कहा है कि विभाव आदि का साधारणीकरण होता है।
रामचंद्र शुक्ल ने कहा आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेन कहते हैं कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास कहते हैं सहृदय की चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील स्वच्छंदवादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में, आधुनिक साहित्य 1950, रस सिद्धांत 77 में, रीति और शैली करके 1979 में, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम जीव जो है एक तरीके से व्यंग्यात्मक निबंध की विधा, इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित अन्य व्यंग्यपरक निबंध संग्रह में पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है ये हरिशंकर परसाई जी का है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। परसाई जी प्रमुख व्यंग्यकार हैं। इनकी अन्य रचनाओं में पगडंडियों का जमाना है, सदाचार की ताबीज, निठल्ले की डायरी है, प्रेमचंद के फटे जूते हैं। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करता है? तो ये बाण और डंडी किसके ध्यान में हमेशा रहा करता है? तो गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार थे जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करता है। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा इनके गद्य को सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला। इनके द्वारा रचित निबंध है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के तहत की जाती है? संस्मरण, निबंध, आत्मकथा, रेखा चित्र। तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा जो है कृत जो साहित्य देवता है, साहित्य देवता जब उसकी गणना की जाती है तो वो किसके तहत आता है? तो यहाँ पे देखिए ये माखनलाल चतुर्वेदी कृत जो साहित्य देवता उसकी गणना जो है ये निबंध, भावात्मक निबंध के तहत होता है। साहित्य देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे, गरीब इरादे माखनलाल चतुर्वेदी की गद्यात्मक कृतियाँ हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। हिंदी नए चाल में ढली ये कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है लगातार। हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कालचक्र 1873 में, तो कालचक्र 1873 में उन्होंने कहा था हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी में हुआ। इनके प्रमुख निबंध है कश्मीर कुसुम, उदयपुर उदय, बादशाह पर, जातीय संगीत, तदीय सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक। निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? निबद्ध या निबंध काव्य। तो यहाँ पे देखिए विनय पत्रिका के बारे में कहा गया है निबद्ध या निबंध काव्य। निबद्ध अगर देखें तो निबद्ध या निबंध काव्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान शांत रस है। ये गीत काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई है। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है। तो निबद्ध या निबंध ये तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका का नहीं है। विनय पत्रिका में तो 279 पद हैं। ये ब्रज भाषा में है। ग्रंथ उसका प्रधान शांत रस है। ये गीत काव्य, इसकी रचना काशी में हुई थी। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की शिवाजी को पत्र तथा राम की शक्ति पूजा निबद्ध या निबंध काव्य है। तो प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की शिवाजी को पत्र जो है, शक्ति पूजा जो है राम की शक्ति पूजा। बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा ये कथन किस निबंधकार का है? तो बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा ये कथन शुक्ल जी का है। अन्य नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर और श्याम सुंदर, ये गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग है उसके प्रकाशन की बात करें कि कितने
जो भाग है उसके प्रकाशन में आ चुके हैं। तो चिंतामणि भाग जो है इसके 4 भाग प्रकाशन में आ चुके हैं। 1939 में भाग 1, 45 में दूसरा, चिंतामणि भाग 3 83 में। पहला है, उनके संपादक है शुक्ल जी, दूसरे के हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरे के 83 नामवर सिंह, और चौथा जो भाग है ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बदासी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे दिया है राष्ट्र का स्वरूप बसंत आ गया, दात प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें से हमें यहाँ पे जो है मैच कराना है। तो ये देखिए क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है वसंत आ गया है, बनारसी दास चतुर्वेदी का है मेरी तीर्थ यात्रा रचना, वासुदेव शरण अग्रवाल का है राष्ट्र का स्वरूप, प्रताप नारायण मिश्र का है दात। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर जो निबंध संग्रह है इनके रचनाकार का नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन आया है। शांतिप्रिय द्विवेदी, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे जो अर्धनारीश्वर है ना, अर्धनारीश्वर जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर है। और दिनकर जी की अन्य निबंध की रचनाएं देखें तो मिट्टी की ओर भी है, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध आदि ये रचनाएं हैं। तो अर्धनारीश्वर तो दिनकर का है ही। इनके अलावा मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध। शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंध है कवि और काव्य, संचारणी, जीवन यात्रा, कवि और काव्य, संचारणी, जीवन यात्रा। अज्ञे के निबंध में त्रिशंकु, आत्मेन पद, आलवाल, अद्यतन, लिखी कागत कोरे। वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध है पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद और विद्या। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना और दिए गए कोड से सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निबंध संग्रह और लेखक का नाम यहाँ पे दिया है। निबंध संग्रह मैंने सील पहुँचाई, सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, रस साकेतक। तो यहाँ पे अगर क्रमशः हम देखें तो निबंध संग्रह और उनके लेखकों में मैंने सील पहुँचाई ये विद्यानिवास मिश्र जी का है, मैंने सील पहुँचाई। सुनो भाई साधु हरिशंकर परसाई का। शिखर के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है। रस साकेतक कुबेर दात राय का है। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये जो मध्यकालीन धर्म साधना है, मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध में अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज आदि है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ये कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह, जीवन का व्यवसाय, युद्ध और नारी, मजदूरी और प्रेम। तो ये जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में उल्लेख है। किसमें है? युद्ध और नारी में। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित निबंध है युद्ध और नारी। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? तो शुक्ल जी है, जबकि मजदूरी और प्रेम के अध्यापक पूर्ण सिंह है। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो रसज्ञ रंजन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित जो है एक रचना है। अब यहाँ पे देखिए निबंधकार और निबंध के बारे में दिया गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो निबंधकार हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं? संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात, वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात। बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये रचनाएं हैं। और डॉक्टर गुलाब राय के द्वारा जो है रचनाएं हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर। इन रचनाओं में कौन सी रचना रामपृच्छ बेनीपुरी द्वारा रचित है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, प्रिया नीलकंठी। तो यहाँ पे देखिए कि जो गेहूं और गुलाब है, गेहूं और गुलाब जो है रचना ये रामपृच्छ बेनीपुरी जी द्वारा है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय के द्वारा, आंगन का पंछी और बंजारा मन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। विक्रमोर्वशी की मूल कथा का नामक जो विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध है, इस निबंध के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, अज्ञे हैं, शुक्ल हैं, इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के निबंधकार है चंद्र शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के निबंधकार है चंद्र शर्मा गुलेरी।
उन्होंने विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध लिखा है। गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मौरिशी मोही कुठाव आदि गुलेरी जी के अन्य निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र के 4 निबंध संग्रह है, चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और 4। त्रिशंकु, सबरंग और कुशराग, आत्मेन, पद, आल बाल लिखी, कागद, कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग, संधियों पर धार और किनार, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सृजना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर, भवंती आदि अज्ञेय के निबंध संग्रह है। भूत के पांव पीछे, भूत के क्या है, पांव पीछे है। ये निबंध किसके द्वारा है? हरिशंकर, काकुर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल, रामदरस मिश्र। तो यहाँ पे देखिए, जो भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हरिशंकर परशाई हैं। इनके अन्य निबंध में सुनो भाई साधु, कहत कबीरा, तुलसीदास, चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी। श्रीलाल शुक्ल के निबंध की बात करें तो अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर, रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह, कितने बजे, बाबुल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। निम्नलिखित में से कौन से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो विदेशी लेखकों का उल्लेख। निम्नलिखित में से विदेशी लेखकों का उल्लेख जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख लेख निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व है। मेरा मन प्राचीन काल के कुज्झट का छत्र, आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है। इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त हुई है? मेरा मन प्राचीन काल के कुज्झट काछन्न आकाश में उड़ना चाहता है, असीम कल्पना शक्ति प्राप्त करने की, अतीत को पूरी तरह जान लेने की, आर्यों के विषय में वर्तमान से दुखी होकर पलायन होना। तो मेरा मन प्राचीन काल से जो कुचिकाटन छन आकाश में उड़ना चाहता है, पंख कहाँ है। इस कथन से निबंधकार की अतीत को पूरी तरह जान लेने की इच्छा व्यक्त होती है। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? जो अशोक का फूल निबंध है, इसमें मनुष्य की जो इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध इस प्रकार हैं। वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से, अर्थग्रहण से, वक्रोक्ति से, नाद सौंदर्य से, मूर्त विधान से। कविता क्या है के अनुसार जो कविता की आयु बढ़ती है वो नाद सौंदर्य से बढ़ती है। कविता क्या है तो शुक्ल जी की रचना है। ये निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित कविता क्या है निबंध से है, जो कि सरस्वती पत्रिका में इनका कविता क्या है 1909 में छपा भी था। आचार्य शुक्ल के 4 निबंध संग्रह 39 में है, फिर 45 में है। 39 का शुक्ल जी ने किया था। चिंतामणि भाग 45 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संपादक रहे। चिंतामणि भाग 3 के नामवर सिंह रहे, जो कि 83 में आया, और चौथे की कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश थे। अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है तो आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। अशोक का फूल जो है उसमें आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण जो हिंदू रीति नीति है। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। इस निबंध को हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इनके अन्य निबंध संग्रह इस प्रकार है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से होती है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन और भट्ट को स्टील कहा है। प्रताप नारायण मिश्र धोखा, दाद, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भव, मनोयोग, समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय आदि रचनाएं हैं। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? तो जो कविता क्या है निबंध में अगर देखें तो भाव जो सबलता है, भाव सबलता के उदाहरण के लिए मतिराम का पद उद्धृत है। किसका है? जो है मतिराम का पद उद्धृत है। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में छपा था, और बाकी जो हमने बताया कि
जो इसमें पहले भाग में जो है भाव या विचार, श्रद्धा, भक्ति, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रहस्यवाद है ना, ये सारे जो है निबंध जो है संकलित थे। सरयू में संकलित परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति को सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? तो जो सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति को सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया? वाइफ को, सिस्टर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को। तो जो सरयू में संकलित हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये मदर इन लॉ को बताया गया है। मंदाकिनी जो पुस्तक है, मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, उसके लेखक का नाम क्या है? तो ये दिया गया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। इनके निबंध संग्रह है पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वाग्धारा। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया, इसके रचनाकार कौन है? हितेश शंकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब जो है प्रकाशन में ये आया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष बिल्कुल भी ध्यान में रखना जरूरी है। 1948 में अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना प्रकाशन में आया। इस निबंध संग्रह का प्रकाशन 48 में हुआ। निबंध के लेखक हजारी प्रसाद हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के और भी निबंध अशोक के फूल के अलावा कल्पलता 51 में, मध्यकालीन धर्म साधना 52 में, विचार वितर्क 57 में, विचार प्रवाह 59 में, कुटज 64 में, साहित्य सहचर 65 में, आलोक पर्व 72 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? बाकी बाहर उत्साह, मौरिशी मोही को उठाओ, पवित्रता। तो यहाँ पे देखिए जो उत्साह है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनके अन्य निबंध में देखें तो और भी है करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है? आदि। जबकि पवित्रता जो है, पवित्रता किसका है? तो पवित्रता जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का है। मौरिश मोही को उठाओ चंद्र शर्मा गुलेरी का है। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ठलुआ क्लब। तो जो ठलुआ क्लब है ना निबंध, ठलुआ क्लब के कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, गुलाब राय हैं। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब जी हैं। गुलाब जी की और भी रचनाएं जो प्रसिद्ध है, मेरी असफलताएं फिर निराशा क्यों। तो ठलुआ क्लब तो है ही गुलाब राय जी का। ठलुआ क्लब के अलावा मेरी असफलताएं फिर निराश क्यों, कुछ उतले कुछ गहरे, मेरे माकान, मेरे नापिता चारे आदि। जबकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने पंचपात्रों, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने बुढ़ापा, गाली तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नामक निबंध लिखा है। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो ये जो महादेवी वर्मा की कौन सी ऐसी कृति है जिसमें उन्होंने स्त्री जीवन की समस्याओं को उकेरा है? वो है श्रृंखला की कड़ियाँ में। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं वो स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है और ये जो है सन 1942 में, श्रृंखला की कड़ियाँ जो है 1942 ईस्वी में प्रकाशित सही अर्थों में स्त्री विमर्श की बात करता है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति में स्त्री की समस्याओं का चित्रण है। इनके अन्य निबंध में है छड़दा संभाषण, छड़दा संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्व संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर निबंध शुक्ल जी ने लिखे हैं। किसने? शुक्ल जी ने निबंध लिखे हैं। रोते हैं ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते और विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नीरा और संस्कृति, कटीले तारों के आर पार। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? तो हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे हैं। शुक्ल के निबंध चिंतामणि 4 भागों में संपादित है। संपत्ति शास्त्र भी इन्हीं की रचना है। और रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, भाषा और व्याकरण आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का तथा बकलम खुद व वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का है। बकलम खुदा या खुद कहते हैं और वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास निबंध के लेखक कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। साहित्य जनसमूह के विकास बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट को शुक्ल क्या कहते हैं? हिंदी का स्टील कहते हैं। इनके अलावा जो है बालकृष्ण भट्ट का चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य की सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़ी तो बाबू होए,
आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला और रोटी तो किसी भांति, कमा खाए मुछिंदर, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, कालचक्र का चक्कर, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, शिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या टटोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला और अन्य निबंध, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। काव्य कला तथा अन्य निबंध, ये प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है। प्रसाद छायावादी कवि हैं। इनकी रचनाओं में उर्वशी है, उन्मिलन है, प्रेमराज है, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवान, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का मातु, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी। तो मजदूरी, प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन, निबंधों के लेखक सरदार पोर्ट सिंह है, ठलुआ क्लब, मेरी असफलता है, प्रतिबोध मेरी निबंध है। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी थी, ये शुक्ल के बारे में कह रहे हैं। और आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक चिंतापड़ी 2 में दिखता है। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे गए निबंध रश्मिमांसा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद भी किया है। तो शुक्ल के बारे में देखें तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित से खड़ी बोली में पद्य अनुवाद किया था, ये कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने इस पुस्तक का अनुवाद जो उन्होंने ब्रज भाषा में किया तो लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित, लेकिन ये ब्रज भाषा में किया था, ना कि खड़ी बोली में। शुक्ल के संबंध में अन्य कथन जो है सत्य और संगत है, यानी शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक जो है चिंतामणि 2 में देखने को मिलते हैं। सैद्धांतिक समीक्षा पर उन्होंने रसमीमांसा लिखा है, वो भी बात सही है। निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का मणिकांचन है। इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता है। उनके निबंध में अतीत के मूल्य के प्रति सहज ममत्व के साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है। उन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। तो इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। निबंधकार द्विवेदी जी के संबंध में कथन गलत है, क्योंकि इनके निबंधों में तत्व चिंतन के साथ साथ विनोदमयता की भी प्रचुरता रहती है, यानी ऐसा नहीं है कि उसका अभाव है। इनके तत्व चिंतन में विनोदमयता की भी प्रधानता होती है। कुटज है, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि निबंधों में ये बात सम्यक रूप में दृष्टिगोचर होती है। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध जो है उसके लेखक कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद, बद्रीनारायण, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण। तो देखिए शिव शंभू का जो चिट्ठा है ये इस नाम का जो निबंध लिखा गया है नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक बालमुकुंद गुप्त है। बालमुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की थी। तो ये बालमुकुंद गुप्त जो थे द्विवेदी के जो निबंध था भाषा और व्याकरण, इससे इन्होंने अनिश्चितता शब्द को लेकर उस पर व्यंग्य किया और व्यंग्य किया आत्माराम से। फिर बालमुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 5 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था उसको संबोधित किए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। श्रद्धा कितने प्रकार के? तो प्रतिभा, शील और साधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार की बात करें तो श्रद्धा जो है प्रतिभा, शील और साधन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध इस प्रकार है। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? तुलसी का भक्ति मार्ग। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? चारूचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, बाणभट्ट की आत्मकथा, कुटज। तो कुटज हजारी प्रसाद जी का है लेकिन वो निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में अशोक के फूल है, वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीरीष का फूल, साहित्य में हिमालय की परंपरा, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, अन्य विकल्प, चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास है। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंधकार किसका है? तो ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का है। मैंने सील पहुंचाई ये ललित निबंध के लेखककार हैं और इनके प्रसिद्ध निबंध अगर देखें तो मैंने सील पहुंचाई के अलावा भी और भी हैं, जैसे चितवन की छाँ, हल्दी धूप, तुम चंदन पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है,
परंपरा बंधन नहीं, कौन तू फुलवा भी निहारी, फागुन दई रे दिना, शिरीष की याद आई, गाधी का करुणा रस। यात्रा के लिए निकलती रहती है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय के साथ लेके यात्रा। ये कथन किस निबंधकार का है? तो यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। यह कथन प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार आलोचक समीक्षक शुक्ल जी का है। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 50 क्वेश्चन और भी निबंध संबंधी कंप्लीट किए। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।